अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दो टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। फर्स्ट टॉपिक जो है वो मेरा होगा सजदा सहू का बयान, और दूसरा टॉपिक मेरा होगा मैं एक डर्माकोस के मास्क का रिव्यू करने वाली हूँ। जिनकी स्किन पे रैशेज़, डर्माकोस के बहुत सारे मास्क होते हैं, लेकिन जिनकी स्किन के ऊपर रेड पैचेस पड़ जाते हैं या स्किन पॉलिश या करने की वजह से कभी कभी बाज़ औक़ात उसके बाद भी गर्मियों में रेड पैचेस पड़ जाती हैं, रेड निशान आ जाते हैं, स्किन रेड हो जाती है, और भी कई वजूहात से ऐसा हो जाता है। तो उसको लगाने से जो है वो रेड पन भी ख़त्म हो जाएगा, और भी उसके जो फ़ायदे हैं वो मैं आप लोगों को वीडियो में आगे जाके बताऊंगी। ब्यूटी से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो तो मैं बनाती ही रहती हूँ। आपसे मैंने ये सोचा है कि वो चीज़ें जिनके बारे में अगर मुझे, जैसे सजदा सहू हो गया या बीमार की नमाज़, और भी बहुत सारे ऐसे इस्लामी मसाइल हैं जिनके बारे में अगर मुझे नॉलेज हासिल है, मुझे जितना पता है, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो आप लोगों ने इनको भी ज़रूर देखना है, ठीक है। और सबसे पहले मैं सजदा सहू का जो बयान है मैं वो पूरा आप लोगों को उसके बारे में डिटेल से एक एक चीज़ बताऊंगी, आप लोगों को समझ आ जाए। और अगर किसी चीज़ की, किसी बात की आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। तो अब हम सजदा सहू का बयान जो है वो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि सजदा सहू किसे कहते हैं। तो सजदा सहू के मायने भूल जाने के हैं। भूले से कभी कभी नमाज में कमी ज़्यादती होकर नुकसान आ जाता है। बाज़ नुकसान ऐसे हैं कि उनको दूर करने के लिए नमाज के आखिरी काता में 2 सजदे किए जाते हैं, उनको सजदा सहू कहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, तो जब हम भूल जाते हैं तो हमारी नमाज जो है वो फिर नहीं होती, ठीक है। तो हमें उसमें सजदा सहू लाजमी करना पड़ता है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर हमारी नमाज पूरी नहीं होगी। दूसरा सवाल ये है कि सजदा सहू किस तरह किया जाता है। तो क़ादा अखीरा में तशहद पढ़ने के बाद एक तरफ सलाम फेर कर तकबीर कहे और सजदा करे। सजदा में 3 बार तस्बीह पढ़े, फिर तकबीर कहता हुआ सर उठाए और सीधा बैठकर फिर तकबीर कहता हुआ दूसरा सजदा करे, फिर तकबीर कहता हुआ सर उठाए और बैठकर दोबारा अत्तहियात और दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर दोनों तरफ सलाम फेरे, ठीक है जी। अगला सवाल हमारा ये है कि अगर सजदा सहू के सलाम से पहले अत्तहियात के बाद दरूद और दुआ भी पढ़ लें तो कैसा है। तो इसका जवाब ये है कि बाज़ उलमा ने इसे एहतियातन पसंद किया है कि सजदा सहू से पहले भी तशहद और दरूद और दुआ पढ़े और सजदा सहू के बाद भी तीनों चीज़ें पढ़े। इसलिए पढ़ लेना बेहतर है, लेकिन ना पढ़ने में भी नुकसान नहीं। अगले सवाल ये है कि सजदा सहू सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ों में वाजिब है या तमाम नमाज़ों में। जवाब ये है तमाम नमाज़ों में सजदा सहू का हुक्म यकसां है। फिर अगला सवाल है हमारा, अगर एक तरफ भी सलाम ना फेरा और सजदा सहू कर लिया तो क्या हुक्म है। जवाब ये है नमाज हो जाएगी, मगर कसदन ऐसा करना मकरूह या तंज़िह ही है। कसदन मतलब बार बार ऐसा करना जानबूझ के, ठीक है, कसदन का ये मतलब है। अगला सवाल ये है, अगर दोनों सलामों के बाद सजदा सहू किया तो क्या हुक्म है। जवाब, एक रिवायत के मुवाफिक जायज़ है, मगर कभी बात यह है कि एक ही तरफ सलाम फेरे। अगर दोनों तरफ सलाम फेर दिया तो सजदा सहू ना करे, बल्कि नमाज को दोहरा ले, मतलब नमाज दोबारा से पढ़ ले। अगला सवाल ये है, सजदा सहू किन चीज़ों से वाजिब होता है। जवाब, किसी वाजिब के छूट जाने से या वाजिब में ताख़ीर हो जाने से या किसी फ़र्ज़ में ताख़ीर हो जाने से या किसी फ़र्ज़ को मुक़द्दम कर देने से या किसी फ़र्ज़ को मुकर्रर कर देने से, मसलन 2 रुकू कर लिए या किसी वाजिब की कैफ़ियत बदल देने से सजदा सहू वाजिब होता है। अगला सवाल ये है, ये बातें जिनको भूल कर करने से सजदा सहू वाजिब होता है, अगर कसदन की जाएं तो क्या हुक्म है। जवाब, कसदन करने से सजदा सहू से नुकसान दफ़ा नहीं होता, बल्कि नमाज को लौटाना वाजिब होता है। अगला सवाल, अगर एक नमाज में कई बातें ऐसी हो जाएं जिनमें से हर एक पर सजदा सहू वाजिब होता है तो कितने सजदे करें। जवाब, सिर्फ़ एक मरतबा 2 सजदा सहू कर लेना काफ़ी है। अगला सवाल, क़िरात में क्या तग़य्युरात हो जाने से सजदा सहू वाजिब होता है। जवाब, फ़र्ज़ नमाज की पहली रकात या दूसरी रकात या इन दोनों में, और वाजिब या सुन्नत या नफल नमाज़ों की किसी एक या ज़्यादा रकातों में
सूरह फातिहा छूट जाने से और दूसरा यह है कि इन्हीं तमाम रकात में पूरी सूरह फातिहा या उसके ज़्यादा हिस्से को मुकर्रर पढ़ जाने से। तीसरा पॉइंट है सूरह फातिहा से पहले सूरह पढ़ लेने से। चौथा पॉइंट है फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकातों के सिवा हर नमाज की फ़र्ज़ हो या वाजिब या सुन्नत या नफल, किसी रकात में सूरह छूट जाने से सजदा सहू वाजिब होता है, बशर्ते का ये तमाम बातें भूले से हुई हों। अगर भूले से नहीं हुई, जानबूझ के किए हैं, तो फिर दोबारा से नमाज लौटानी होगी। अगला सवाल, अगर भूले से तादील अरकान ना करे तो सजदा सहू वाजिब होगा या नहीं? जवाब, सजदा सहू वाजिब होगा। अगला सवाल है, अगर कादा उला भूल जाए तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर भूले से उठने लगे तो जब तक बैठने के करीब हो बैठ जाए और सजदा सहू ना करे, और अगर खड़े होने के करीब हो जाए तो कादा को छोड़ दे और खड़ा हो जाए, आखिर में सजदा सहू कर ले, नमाज हो जाएगी। सवाल, और किन किन बातों से सजदा सहू वाजिब होता है? जवाब, रकूए मुकर्रर यानी दोबारा कर लेने। दूसरा पॉइंट, 3 सजदे कर लेने से। तीसरा पॉइंट, कादा उला या कादा अखीरा में तशहद छूट जाने से। चौथा पॉइंट, कादा उला में तशहद के बाद दरूद मुक़द्दर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन पढ़ने से या इतनी देर खामोश बैठे रहने से। पाँचवा पॉइंट, जहरी नमाज़ों में इमाम के आहिस्ता पढ़ने से। छठा पॉइंट, सीरी नमाज़ों में इमाम के जहर करने से सजदा सहू वाजिब होता है, बशर्ते का ये तमाम बातें भूले से हुई हों। अच्छा, अगला सवाल, अगर इमाम के पीछे मुक्तदी से कोई सहू हो जाए तो क्या करें? जवाब, मुक्तदी के ज़िम्मे अपने सहू से सजदा सहू वाजिब नहीं होता। सवाल, मसबूक को अपनी बाकी नमाज पूरी करने में सहू हो तो क्या करे? इस सूरत में अपनी नमाज के आखिरी कादा में सजदा सहू करना उस पर वाजिब है। जी गाइस, यहीं पर जो है वो सजदा सहू का बयान ख़त्म हो जाता है जी। और आप लोग इसको आगे भी शेयर ज़रूर करें, चाहे वो आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करें या चाहे अपने अल्फाज में लोगों को बताएं, लेकिन इस बात को आगे ज़रूर आप लोगों ने शेयर, इन जो इल्म आप लोगों के पास आ जाए आप उसको आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि अगर आपकी वजह से कोई गलती करने से बच जाएगा तो वो आपके लिए सदका जारिया हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है डर्माकोज के मास्क के ऊपर। ठीक है गाइस, ये है डर्माकोज का डर्मा प्योर बैलेंसिंग रिफाइनिंग एंजाइमेटिक मास्क, इरिटेंट, कॉमिंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी, हाइड्रेटिंग, सूथिंग। तो ये मास्क आप लोगों की स्किन को सूद भी करता है और जिनकी स्किन जो है वो स्किन पॉलिश के बाद बाज़ औक़ात गर्मियों में ऐसा होता है कि रेड पैचेस पड़ जाते हैं, या फिर कोई और ऐसा हार्श केमिकल यूज़ करने की वजह से आपकी स्किन जब रेड पड़ जाए, तो आप इस मास्क को जो है 20 से 25 मिनट अपनी स्किन के ऊपर लगाएं। उसके बाद जो है वो रेडनेस आप लोगों की बिल्कुल ही चली जाएगी और ये आपकी स्किन को जो है वो कूल और सूद भी कर देगा, हाइड्रेट भी कर देगा। वाइटनिंग में इसका कोई इतना ख़ास काम नहीं है, पर ये इस चीज़ के लिए बेस्ट है और इसके लिए ये प्राइस वाइज भी बेस्ट है और इसमें क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। और बाकी इसके पीछे भी इसकी रिकमेंडेशंस, इंग्रेडिएंट्स, हर चीज़ जो है वो मेंशन की गई है। तो मैंने इसलिए इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये इशू हो जाता है कि स्किन जब रेड हो जाती है तो उनके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होता, क्योंकि वाइटनिंग और इन चीज़ों पे तो हर कोई सर्च करता है, पर ये ज़्यादातर किसी को भी नहीं पता होता कि जब हमारी स्किन रेड हो जाए तो हम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें। सो दिस वन इज़ बेस्ट फॉर रेडनेस और ये बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। पर ये सिर्फ मैं आप लोगों को रेडनेस के लिए बता रही हूँ, कोई वाइटनिंग में इसका ख़ास काम नहीं है, बस ये स्किन को सूद कर देता है और ऑल स्किन टाइप के लिए जो है वो बेस्ट है। आई होप आप लोगों को मेरी जो ये वीडियो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों ने लाइक भी करना है, इसको शेयर भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। सो मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।